नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। भारत में शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में हाल ही में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुए हैं जो देश के प्रगति और नवाचार को दर्शाते हैं। 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी ने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है। इस नीति के तहत 10+2 प्रणाली को समाप्त कर 5+3+3+4 संरचना अपनाई गई, जिसमें प्रारंभिक 5 वर्षों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 व 2 शामिल है। इस परिवर्तन का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी और रोजगार मुख्य बनाना है। एनईपी 2020 के तहत मातृभाषा में शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है। 2024 में बहुभाषी राज्यों में मातृभाषा में बाल साहित्य शिक्षण सामग्री और टीएमएल के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास शुरू हुए हैं, जिससे आने वाले वर्षों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। दिसंबर 2024 में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल करने की नीति लागू की गई। इससे पहले छात्रों का प्रदर्शन की परवाह किए बिना अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब असफल छात्रों को उसी कक्षा में पुनः अध्ययन करना होगा। 105 से अधिक विश्वविद्यालयों में, जिनमें 19 केंद्रीय संस्थान शामिल हैं, उसमें 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम FYUP को अपनाया गया। ये कार्यक्रम छात्रों को लचीलापन और मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प प्रदान करता है, जिससे वे अपनी शिक्षा को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। एनईपी 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई। इससे पहले के तहत बताया जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम भारत में अपना परिसर खोलने वाली पहली विदेशी विश्वविद्यालय बनने वाली है, जिसमें भारतीय छात्रों को वैश्विक शिक्षा का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ई विद्या और दिशा की ओर जैसी पहलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा तक छात्रों की पहुंच को बढ़ाया गया है। जिसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत इस माध्यम से छात्रों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री सुलभ कराई जा रही है। आखिर में भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी जो है वो AICTE ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC ने मेडिकल कार्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया। इसके साथ ही JEE मेंस और नीट जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं अब हिंदी में और अंग्रेजी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही, जिससे छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संकुचित सोच से बाहर निकालकर 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। इस नीति के लागू होने से पूरे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिससे भारत का नवनिर्माण और युवाओं का भविष्य स्वर्णिम होने की उम्मीद है। इस परिवर्तनों और पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, जो देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।